नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी गुप्ता। मेरे चैनल कृष्णा एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी लर्निंग से संबंधित सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आज लेकर आई हूँ रॉबर्ट गैगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग। हम अब जानेंगे गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग के बारे में, कि इन्होंने लर्निंग के बारे में जो हायरार्की दी है वो उसके जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो जानेंगे। ये जो थ्योरी है इससे जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सिर्फ हम उन्हीं को चीज़ों की बात करेंगे जो कि कंपटीशन पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इन्होंने जो ये कंसेप्ट दिया वो कैसे आया। रॉबर्ट गैगने पुट फॉरवर्ड ए थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन incorporating a behavioristic eclectic approach to the psychology of teaching and learning। इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी, इसमें इन्होंने बेसिकली जो दो चीज़ों को लिया, बिहेवियरिस्टिक और एक्लेक्टिक, यानी व्यवहार द्वारा जो सीखा जा सकता है, और साथ में ही कॉग्निटिव यानी मेंटल प्रोसेस जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इन्होंने टीचिंग लर्निंग की जो थ्योरी दी है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दी है। इनकी जो फेमस बुक है कंडीशन ऑफ लर्निंग, इसके बारे में भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो गैगने की बुक फेमस बुक है उसका नाम क्या है, या इस बुक के को किसने लिखा है। दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। ही क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व। उन्होंने जो लर्निंग को डिफ़ाइन किया है, लर्निंग की जो बताई है, टाइप्स बताए हैं, वो इस आधार पर बताएं कि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यानी क्या चीज़ ऐसी है जो इजीली सीखी जा सकती है, और किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करता है, यानी जो आसान कॉन्सेप्ट हैं, इजी कॉन्सेप्ट है, उनसे जो थोड़े टिपिकल या टफ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीखता है। इस अपनी हिरार्की में इन्होंने इस प्रोसेस को समझाने का प्रयास किया है। ये जो थ्योरी है ये बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिज्म के सिंथेसिस से बनी है। अब बात करते हैं रॉबर्ट गैगनेस हायरार्की ऑफ लर्निंग की। इन्होंने अपनी लर्निंग की जो हायरार्की है उसमें 8 टाइप्स की लर्निंग बताई हैं, जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सबसे पहली जो लर्निंग है वो है सिग्नल लर्निंग, दूसरी है एसआर लर्निंग, तीसरे नंबर पर आती है चेन लर्निंग, और फोर्थ नंबर पर आती है वर्बल एसोसिएशन। इसके बाद आती है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन फिफ्थ नंबर पर, सिक्स्थ पर कंसेप्ट लर्निंग, सेवन्थ पर रूल लर्निंग एंड एट्थ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो नीचे की 4 लर्निंग टाइप्स हैं, यानी सिग्नल लर्निंग, एसआर लर्निंग, चेन लर्निंग, वर्बल एसोसिएशन, ये चारों बिहेवियरल एस्पेक्ट से हैं। और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, उस हिसाब से जो ऊपर की 4 लर्निंग है उनको कॉग्निटिव एस्पेक्ट में इन्होंने बताया है। अब बात करते हैं सबसे पहली लर्निंग की, सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग में क्या है, संकेत के द्वारा लर्निंग, यानी जब कोई व्यक्ति किसी संकेत के द्वारा लर्निंग हो जाती है, किसी इंडिकेशन को पहचानने लगता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि रोड पर जाते हैं तो रेड लाइट या ग्रीन लाइट से पता चल जाता है कि रेड लाइट है तो रुकना है और ग्रीन लाइट है तो आगे मूव करना है। तो ये क्या है, इस प्रकार की लर्निंग जो है वो लाइट ऑन होती है और व्यक्ति की प्रतिक्रिया उसी के अकॉर्डिंग हो जाती है। ये सिग्नल लर्निंग के अंतर्गत आता है। दूसरा है एसआर लर्निंग। एसआर लर्निंग, जैसे कि हमने थॉर्नडाइक की लर्निंग पढ़ी है, किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए जब व्यक्ति पर्टिकुलर रेस्पॉन्स करता है, वो भी ऐसा रेस्पॉन्स जो कि फ्रूटफुल हो, तो वो जो लर्निंग होती है वो एसआर लर्निंग होती है। तीसरी आती है चेन लर्निंग। चेन लर्निंग में क्या है, जब दो या दो से अधिक एसआर कनेक्शंस एक साथ जुड़ जाते हैं, यानी जो पहले आपने सीखा है वो और जो नया आया, अगर इस प्रकार के दो या दो से अधिक एसआर कनेक्शंस आपस में जुड़ते हैं तो वो कहलाती है चेन लर्निंग। देन इसके बाद आता है वर्बल एसोसिएशन। वर्बल एसोसिएशन में क्या है कि जो भी हमने चेन लर्निंग, यानी जो अब तक का जो लर्न हुआ है, प्रीवियसली हमने जो भी लर्न किया है, उन सभी को हम शाब्दिक रूप में बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं। जो भी देखा और सीखा है उसको हम समझा पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, शब्दों में बता पा रहे हैं, वो कहलाती है वर्बल एसोसिएशन। इसके बाद आता है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। अगर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो जब कोई भी लर्नर कुछ भी सीखता है तो वो जो है मोटर और वर्बल चेन जो ना रिक्वायर्ड होती है उनमें डिफरेंस कर सकता है। यानी अगर हम बात करें मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन की, तो जितने जो भी अब तक हमने सीखा है उसमें से अगर हम अंतर करना सीख जाएं कि ये इस कैटेगरी में आ रहा है, ये इस कैटेगरी में आ रहा है, तो इस प्रकार की जो लर्निंग होती है
वो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन में आती है। इसके बाद आती है कंसेप्ट लर्निंग। अगर कंसेप्ट लर्निंग की बात करें तो कंसेप्ट लर्निंग में क्या है, कॉमन रेस्पॉन्स फॉर ए क्लास ऑफ स्टिमुलाई। जब हम किसी एक ही प्रकार के स्टिमुलाई के लिए कॉमन रेस्पॉन्स करते हैं तो वो कंसेप्ट लर्निंग में आता है। इसके लिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे कि सर्कल है, सर्कल का कंसेप्ट के बारे में अगर बात करें तो हमें केवल शेप ही देखकर ये पता नहीं चलता कि ये सर्कल है, बल्कि उसके बारे में और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे इसका डायमीटर है, सरकमफ्रेंस है, इसका रेडियस कौन सा पार्ट कहलाता है। तो इस प्रकार की जो लर्निंग होती है, जो उससे संबंधित पूरे कंसेप्ट को क्लियर कराए, वो कंसेप्ट लर्निंग में आ जाती है। इसके बाद आता है रूल लर्निंग। अगला जो है सेवेंथ है रूल लर्निंग। रूल लर्निंग में क्या है, लर्निंग रिलेटेड टू रूल्स। जो ऐसी लर्निंग जो रूल्स से रिलेटेड हो, जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के कंसेप्ट जुड़े हों, जिससे बिना बनाकर एक नियम बन जाता है। जैसे अगर हम बात करें, इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी को प्यास लगी है तो उसे पानी की आवश्यकता होती है। ये एक सिस्टम है कि प्यास लगेगी तो व्यक्ति को पानी चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब हम जो प्रीवियस में जो हमने जितनी भी लर्निंग की हैं, उन लर्निंग्स के आधार पर समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग में आता है। ये सबसे हायर मेंटल एबिलिटी है, जिसमें जो है कंसेप्ट, रूल्स सब कुछ इन्वॉल्व होता है किसी भी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए। तो इस प्रकार से हमने देखा नीचे से के स्तर से अगर हम देखते हैं, पहली जो चार लर्निंग है वो बिहेवियरल एस्पेक्ट की लर्निंग कहलाती हैं अपने कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार, और उसके ऊपर जहाँ मेंटल प्रोसेसेस ज़्यादा यूज़ होने लगते हैं वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट कहलाते हैं गैग्ने हिरार्की ऑफ लर्निंग में। अब देखते हैं इसके अलावा गैग्ने ने जो है अपनी लर्निंग की वैरायटीज़ को भी बताया है। द वैरायटीज़ ऑफ लर्निंग आइडेंटिफाइड बाय गैग्ने। गैग्ने ने जो आइडेंटिफाई किए हैं लर्निंग की किस क्या वैरायटी हो सकती हैं, क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो सबसे है पहले है वर्बल इन्फॉर्मेशन स्किल, यानी ऐसी स्किल जिसके द्वारा आप शब्दों में अपनी जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, जो आपने सीखा है, उसे शब्दों में बता सकें। वो आ जाता है वर्बल इन्फॉर्मेशन स्किल में, जिसका एग्जांपल है स्टेटिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। दूसरा इंटेलेक्चुअल स्किल, ऐसी लर्निंग जिसको आप अपने बौद्धिक बुद्धि का प्रयोग करके दिखा सकें, बता सकें। जैसे नेमिंग एप्पल एज फ्रूट एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर फ्रूट्स। जैसे इस फल का नाम सेब है और ये दूसरे फलों से किस प्रकार से भिन्न है, इसमें इंटेलेक्चुअल स्किल का प्रयोग होता है। इसके बाद है तीसरी है मोटर स्किल, यानी जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटी करके बता सकें, तो लर्निंग टू प्ले हारमोनियम। देन इसके बाद है कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, यानी ऐसी स्किल जिसमें आप अपने इंटेलेक्ट, बुद्धि का, इंटेलिजेंस का प्रयोग करें, अपने मेंटल प्रोसेस का प्रयोग करें और किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर विचार करके का नए सॉल्यूशन को निकालने का प्रयास करें। एग्जाम्पल है थिंकिंग एंड डिस्कवरिंग ऑफ ए नोवल स्ट्रेटजी फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, यानी पानी को शुद्ध करने के लिए कोई नया तरीका निकालना। देन इसके बाद है एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स में कि किसी भी चीज़ को लेकर आपका एटीट्यूड किस प्रकार का है। फॉर एग्जांपल चूजिंग टीचिंग एज ए नोबल प्रोफेशन, ये इसका एग्जांपल हो गया। तो इस प्रकार से जो गैग्ने ने बात की थी वो हायरार्की ऑफ लर्निंग पे बात की, जिसमें उसने 8 टाइप्स की लर्निंग्स बताई, जिनमें सबसे पहले सिग्नल लर्निंग आती है, उसके बाद एसआर लर्निंग आती है, देन चेन लर्निंग आती है, उसके बाद वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसी सीरीज़ में हमें याद रखना है। ज़्यादातर जो पूछा जाता है कि सबसे सिंपल प्रकार की जो गैग्ने की लर्निंग है वो कौन सी है, तो सिग्नल है, और जो सबसे कॉम्प्लेक्स स्तर पे है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बाद इन्होंने जो कुछ वैरायटीज़ बताई लर्निंग की वो भी हमें ध्यान रखनी है। क्या है, 5 टाइप की बताई हैं, वर्बल इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल, मोटर स्किल, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज एंड एटीट्यूड्स। तो आज हमने जाना गैग्ने हायरार्की ऑफ लर्निंग के बारे में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर जो कि लर्निंग के कंसेप्ट से रिलेटेड हो वीडियो बनाऊं, तो कृपया कर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।